नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मथुरा में आज हाई अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन है। हिंदू संगठनों के ऐलान के बाद मथुरा में यह हाई अलर्ट है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने किया है ऐलान, तो शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि के गर्भगृह में ये पाठ करने का हिंदू महासभा ने ऐलान किया और इसके बाद प्रशासन ने पूरे शहर में धारा 144 लगा दी है। सुरक्षा के चलते भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। शहर में ड्रोन और कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। तो जलाभिषेक करने जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो भूतेश्वर चौराहे से कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। तो जलाभिषेक करने ये कार्यकर्ता हिंदू महासभा के पहुंच रहे थे और उससे पहले ही पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया है। तो हिंदू संगठन के द्वारा यह ऐलान किया गया था कि किस तरह से शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि के गर्भगृह में जाकर ये पूरी हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी और इससे पहले सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। इस ऐलान के बाद पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई है। हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। ड्रोन और कैमरे की मदद से ये निगरानी की जा रही है और ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, किसी तरह की अशांति ना फैले, इसे देखते हुए ये पूरी तैनाती पुलिस की जा रही है। में प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था निश्चित कराई जा रही है और मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट हमारी है। हमने पूरे क्षेत्र को सुपर जोन्स और सेक्टर्स में डिवाइड करके सिविल पुलिस, पीएससी, ट्रैफिक और हमारे सादे वस्त्रों में हमारी अभिसूचना की जो टीम है लगातार इसमें काम कर रही है। हमारा उद्देश्य है कि धारा 144 लगी हुई है, ऐसे कोई भी कार्यक्रम नहीं होने दिए जाए जिनकी पूर्व से अनुमति नहीं है। साथ ही साथ इसमें कई लोगों के तरफ से कुछ इनपुट थी जो गड़बड़ी फैलाने का प्रयास कर रहे थे, तो उसमें से कई लोगों को हम लोगों ने नजरबंद रखा है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पे कई लोग अफवाहें फैला रहे हैं। मैं अवगत कराना चाहूँगा कि यहाँ पे किसी भी तरह का वायलेशन नहीं हुआ है और जो भी इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कड़ी विधिक कार्रवाई उनके विरुद्ध सुनिश्चित कराई जाएगी। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने ऐलान किया था कि श्री कृष्ण जन्म स्थान का मैं भगवान श्री कृष्ण के गर्भगृह पे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे 6 दिसंबर को, यानी कि आज। हिंदू महासभा के ऐलान के बाद मथुरा प्रशासन अलर्ट है। चप्पे चप्पे पे पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको बताते हैं कि 2 सुपर जोन, 4 जोन और 8 सेक्टरों में श्री कृष्ण जन्म स्थान और ईदगाह परिसर को सुरक्षा के मद्देनजर डिवाइड किया गया। तकरीबन 1260 पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात किए गए। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि बड़ी तादाद में मथुरा प्रशासन और पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। लगातार चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। किसी भी असामाजिक तत्व द्वारा किसी भी तरीके से निपटने के लिए मथुरा प्रशासन मुस्तैद है और तैयार है। आपको बता दें कि लगातार जो है हिंदूवादी संगठन श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान कर रहे थे। ऐलान करने के बाद जो है मथुरा प्रशासन बड़ी तादाद में यहाँ श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया है। बड़ी तादाद में पीएससी और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए गगन पंडित, मथुरा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गगन पंडित हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन, देखिए जिस तरह से पूरे शहर में धारा 144 लगाई गई है, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और ये रिपोर्ट भी आपकी ग्राउंड जीरो से, जहां पर किस तरह से पुलिस की मुस्तैदी नजर आ रही है। अभी फिलहाल क्या तस्वीरें हैं, इसके साथ ही देखिए कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। देखिए बता दूं, लगातार पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। आपको बता दें, जिससे ही हिंदू महासभा का आज के दिन ईदगाह परिसर और श्री कृष्ण जन्मस्थान में हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान हुआ था, पुलिस मुस्तैद हो गया। पुलिस प्रशासन ने जो ईदगाह परिसर और श्री कृष्ण जन्मस्थान है वहां को, उस एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया है। चप्पे चप्पे पे पुलिस बल तैनात है और ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है। सबसे बड़ा अपडेट इस समय का ये है कि जो हिंदू महासभा के राष्ट्र कोषाध्यक्ष थे दिनेश शर्मा, उनको मथुरा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कल देर रात को उन्हें हिरासत में ले लिया गया था और अभी कुछ ही देर पहले जो हिंदू महासभा की प्रदेश प्रवक्ता है मनीषा ठाकुर, जी, गेट नंबर 1 से उनको भी हिरासत में लिया गया है।
अब तक कुल 4 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, जो अलग अलग थानों में है और लगातार उनसे पूछताछ भी जारी है। उसके बावजूद भी पुलिस जो है प्रॉपर तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। मतलब प्रशासन, एसएसपी, एसपी सिटी और डीएम खुद जो है लगातार पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं और समय समय पे भ्रमण भी कर रहे हैं क्षेत्र का। जी इसके साथ ही गगन, धारा 144 जो है वो कब तक शहर में लागू रहेगी? कि देखिए, जिस तरीके से जिस समय धारा 144 लागू की गई थी, इसमें जिक्र किया गया था कि आगामी त्योहार और आने वाला चुनाव, नगर निकाय का चुनाव भी सामने है और ये सबसे बड़ा ये प्रकरण था 6 दिसंबर यानी कि आज का था, जहां पे इस तरीके से जन्म स्थान और ईदगाह परिसर में हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान किया गया था। इसी के चलते जो धारा 144 जनपद में लागू की गई थी। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि धारा 144 कब तक रहेगी। हालांकि सामने चुनाव भी आने वाले हैं, हो सकता है कि धारा 144 आगे लंबे समय तक। गगन, इसके अलावा जिन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, इसके अलावा भी क्या अभी भी उम्मीदें हैं कि कार्यकर्ता पहुंचेंगे हनुमान चालीसा के पाठ का जो ऐलान किया गया है? जी देखिए, न्यूज वन इंडिया के पास किस तरीके के सूत्र जो आ रहे हैं, सूत्रों की खबर ये भी है कि कुछ ही देर में हिंदू महासभा के कुछ कार्यकर्ता जो है मथुरा पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। जी ये जो सूत्रों से जो खबर मिल रही है, हो भी सकता है कि पहुंचे भी। और ये देखने वाली बात होगी कितनी देर में और कब तक ये पहुंचने वाली बात रहेगी। न्यूज वन इंडिया लगातार अपने दर्शकों को दिखाता रहेगा। बिल्कुल गगन, और देखिए बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। जिस तरह से लगातार एक एक अपडेट न्यूज वन इंडिया आपको दे रहा है, हमारे सहयोगी गगन आपको दे रहे हैं कि हिंदू संगठन के कई कार्यकर्ता हैं जो मथुरा पहुंचने वाले हैं। लेकिन देखिए, पुलिस भी मुस्तैद है और किसी भी तरह की कोई भी घटना ना हो इससे पहले मुस्तैदी नजर आ रही है पुलिस की। वहीं विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। 15 मिनट के लिए विधानसभा की एक कार्यवाही स्थगित की गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और मनोज पांडे में हुई है बहस और इसी को देखते हुए सपा विधायकों ने रामपुर उपचुनाव में भी धांधली का आरोप लगाया और इस दौरान 15 मिनट के लिए ये जो पूरा सत्र चल रहा है, तो शीतकालीन सत्र है और इस दौरान जहां पर इस सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा और आपको बता दें कि अभी 15 मिनट के लिए ये पूरी कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो विधानसभा की ये कार्यवाही स्थगित की गई है। 15 मिनट के लिए ये कार्यवाही स्थगित की गई है। और अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, अभी क्या कुछ जानकारी बताया जा रहा है? 15 मिनट के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो लगातार समाजवादी पार्टी के जो सदस्य हैं वो सदन में हंगामा कर रहे थे। जो उपचुनाव हुए हैं 3 जिलों में, उसमें पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे थे और जिसको लेकर मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारेबाजी विधानसभा सदन के अंदर हो रही थी। और जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे वो निकलकर वेल में आ गए थे, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष को 15 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। हालांकि विधानसभा के जो मंडप हाल है उससे बाहर निकलकर भी समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे थे जब सदन स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद उसको बढ़ाकर आधे घंटे कर दिया गया है। मतलब अब आधे घंटे तक सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन से निकलकर अपने आवास 5 कालीदास मार्ग चले गए हैं और अखिलेश यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं वो अभी तक यहां नहीं पहुंचे। हालांकि दोनों डिप्टी सीएम सदन में मौजूद हैं और चूंकि कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित है तो आधे घंटे बाद सदन की कार्यवाही शुरू होगी। तो अगर हम कहें कि लगभग 12 बजे करीब दोबारा से सदन की कार्यवाही शुरू की जाएगी। अगर विपक्ष हंगामा नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में सदन की कार्यवाही और जो चर्चा को लेकर चीजें तय थी वो आगे बढ़ाई जाएंगी। बिल्कुल इसके लगातार देखिए, विपक्ष जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि कई मुद्दों के साथ विपक्ष पहुंचेगा और तमाम तैयारियां भी कर रहा है कि किस तरह से कौन कौन से मुद्दे पर सरकार को घेरना है। और जिस तरह से कल उपचुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही थी, शासन और प्रशासन को लेकर भी कि सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, धांधली हो रही है, कहीं ना कहीं उस मुद्दे को लगातार विधानसभा में उठाया जा रहा है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी अगर हम देखें तो बेरोजगारी, महंगाई और साथ ही साथ तीन जो जिलों में उपचुनाव हुए हैं उसको लेकर लगातार हमलावर है और सदन में लगातार समाजवादी पार्टी के सदस्य कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यही एक वजह है कि जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि सदन की कार्रवाई स्थगित है, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से रणनीति बनाकर आई है कि जब भी सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो इन मुद्दों को सदन में रखा जाएगा, सदन में इन विषयों को लेकर चर्चा कराने की मांग की जाएगी। हालांकि अभी चूंकि कार्रवाई स्थगित है और चूंकि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी सदन नहीं पहुंचे और मुख्यमंत्री भी सदन से निकलकर अपने आवास चले गए हैं, तो अब देखना यह है कि जब सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होती है तो किस तरीके से चीजों को कोशिश विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से की जाती है कि सदन की कार्रवाई सुचारू चल सके। क्योंकि अनुपूरक बजट सरकार लेकर आई है तो उस पर भी चर्चा होनी है, प्रश्नकाल भी होना है, तो कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को सुचारू चलाने की कोशिश जरूर सरकार की होगी। हालांकि अभी चूंकि स्थगित है सदन, इसलिए चीजें कहीं ना कहीं रुकी हुई हैं और समाजवादी पार्टी के सदस्य लगातार कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर अपनी रणनीति बना रहे हैं कि कैसे चीजों को सदन के अंदर रखा जाए, सरकार को घेरा जाए, खास तौर पर 3 जिलों में हुए उपचुनाव को लेकर। बिल्कुल इसके देखिए 12 बजे ये पूरी कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होगी। क्या इसके भी आसार नजर आ रहे हैं कि आगे की जो कार्यवाही है वो आगे भी स्थगित हो सकती है या ये जो समय सीमा है वो बढ़ाई जा सकती है? और इसके साथ ही साथ अगर सदन की कार्यवाही शुरू होती है तो आगे विपक्ष की क्या कुछ भूमिका रहने वाली है और सरकार की तरफ से क्या कोशिशें रहेंगी? बिल्कुल, अगर हम देखें जहां पहले 15 मिनट के लिए स्थगन हुआ था वो उसको बढ़ाकर 30 मिनट कर दिया गया है, क्योंकि 30 मिनट बाद सदन फिर से शुरू होगा। और अगर विपक्ष के सदस्य अगर शांतिपूर्वक सदन की कार्रवाई को नहीं चलने देंगे तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोशिश होगी कि बजट को हंगामे के बीच ही पास करा लिया जाए ताकि जो बजट है वो जारी हो सके। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कोशिशें जरूर की जाएंगी कि सदन की कार्रवाई सुचारू चले ताकि बजट को लेकर चर्चा हो और बजट को सदन के पटल पर जो रखा है उसको पास कराया जाए। लेकिन अगर विपक्ष नहीं इन सारी चीजों के लिए तैयार होता है तो बजट को हंगामे के बीच ही पास कराने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा की तरफ से इसको आगे भी स्थगित किया जा सकता है। हालांकि विपक्ष लगातार रणनीति बना रहा है कि जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी वो तत्काल इन मुद्दों को फिर से सदन में रखेंगे। जी ठीक है, इसके बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो देखिए 30 मिनट के लिए ये पूरी विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है और करीब 12 बजे ये एक बार फिर से विधानसभा की जो कार्यवाही है वो शुरू होगी। बढ़ेंगे आगे। लखीमपुर हिंसा मामले में आज तय होंगे आरोप। तो मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ सकती है। एडीजे कोर्ट में आरोप तय किए जाएंगे तो 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करेगा कोर्ट। तो 4 किसानों, एक पत्रकार की हत्या का ये पूरा आरोप लगा है। कल कोर्ट ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन की थी खारिज। तो 225 दिन से जेल में है मंत्री पुत्र आशीष। और देखिए आज कोर्ट आरोप तय करेगी। 4 किसानों, एक पत्रकार की हत्या का आरोप है और क्या कुछ धाराएं लगेंगी, क्या आरोप तय होंगे, ये देखने वाली बात होगी कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। तो 225 दिन हो गए हैं जेल में बंद है मंत्री पुत्र आशीष और आशीष की जो मुश्किलें हैं वो अब और बढ़ती जा रही हैं। तो एडीजे कोर्ट में आरोप तय किए जाएंगे आज। तो 225 दिन से जेल में बंद है आशीष मिश्रा और मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा। बढ़ेंगे आगे खबरों में, बात अयोध्या की करेंगे जहां विवादित ढांचा गिराने की 30वीं बरसी आज है। अयोध्या में पुलिस ने निकाला है फ्लैग मार्च। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। तो जिले में प्रशासन के द्वारा धारा 144 लागू की गई है। तो अयोध्या में पुलिस ने ये फ्लैग मार्च निकाला और चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। तमाम निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि विवादित ढांचा गिराने की 30वीं बरसी है और 30वीं बरसी पर हर साल पुलिस प्रशासन की तरफ से
हर इस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं मुस्तैद की जाती हैं ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, सुरक्षा में कोई सेंध ना लगा सके। और इसी को लेकर प्रशासन अभी मुस्तैद है और जिले में प्रशासन के द्वारा धारा 144 लगाई गई है। और अब खबर नोएडा से, जहां पर बैचलर्स को फ्लैट किराए पर देने पर पाबंदी है। तो सुपरटेक एमरॉल्ड के एओए के फैसले से बैचलर्स परेशान हैं। तो 31 दिसंबर तक बैचलर्स को फ्लैट खाली करने का नोटिस जारी हुआ है। बैचलर्स की देर रात पार्टी की वजह से ये फैसला लिया गया। तो सेक्टर 93 स्थित सुपरटेक एमरॉल्ड सोसाइटी का ये पूरा मामला है, जहां पर बैचलर्स को फ्लैट खाली करने के नोटिस जारी हुए हैं। तो सुपरटेक एमरॉल्ड के एओए के फैसले से बैचलर्स अब परेशान नजर आ रहे हैं। जहां नोएडा में अब बैचलर्स को फ्लैट मिलना अब मुश्किल सा होता जा रहा है। तो देखिए, देर रात पार्टी की वजह से ये फैसला लिया गया है, जहां बैचलर्स को नोटिस जारी हुआ है कि वो जल्द से जल्द उस फ्लैट को खाली करें। 31 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है फ्लैट खाली करने के लिए। ये नोटिस जारी हुआ है। तो एमरॉल्ड का ये पूरा मामला तो सुपरटेक एमरॉल्ड के एओए के फैसले पर बैचलर्स परेशान हैं, क्योंकि फ्लैट मिलना उनके लिए और भी मुश्किल होता जा रहा है। कई ऐसी सोसाइटियां हैं जहां पर बैचलर्स को फ्लैट देने पर कई मुश्किलें सामने आती हैं, जहां पर बैचलर्स को फ्लैट नहीं दिए जाते हैं। तमाम तरह के एक्सक्यूजेस भी सामने आते हैं। और देखिए, देर रात पार्टी को लेकर ये पूरा मामला सामने आया, जिससे परेशान होकर अब इस तरह का फैसला लिया गया। तो ये नोटिस जारी हुआ है, जहां 31 दिसंबर तक बैचलर्स को फ्लैट खाली करने के आदेश दिए गए हैं। तो बैचलर्स को फ्लैट किराए पर देने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब खबर गोंडा से है, जहां डीडीओ ने बीडीओ के कमरे में लगाया है ताला। तो नाराज बीडीओ ने डीडीओ के खिलाफ दी है तहरीर। डीडीओ पर बीडीओ ने लगाया जान से मार डालने का आरोप। तो डीडीओ ने बीडीओ के आरोपों को किया खारिज। विकासखंड मनकापुर का ये पूरा मामला है, जहां डीडीओ पर बीडीओ ने लगाया है जान से मार डालने का आरोप और डीडीओ ने बीडीओ के आरोप को खारिज किया है। तो मनकापुर विकासखंड का ये पूरा मामला है। तो डीडीओ पर बीडीओ ने यह आरोप लगाया है जान से मार डालने का, जिसके खिलाफ डीडीओ के खिलाफ तहरीर भी बीडीओ ने दर्ज कराई है। आपको बता दें कि डीडीओ ने बीडीओ के कमरे में ताला लगाया है। तो नाराज बीडीओ ने डीडीओ के खिलाफ तहरीर दे दी। अब खबर मेरठ से, जहां एक बार फिर लोगों में तेंदुए का खौफ देखने को मिला है। एक बार फिर सड़कों पर दिखा है तेंदुआ। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए तेंदुए की तस्वीरें। मेरठ के सरस्वती लोक में दिखा है तेंदुआ।
तो एक बार फिर से सड़कों पर ये तेंदुआ देखा गया। मेरठ में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है ये तेंदुआ, जहां लोगों के मन में अब दहशत का माहौल है। तो एक बार फिर से तेंदुए का खौफ मेरठ में देखने को मिला है। तो सीसीटीवी कैमरे में ये कैसे तेंदुआ कैद हुआ और देखिए किस तरह कॉलोनी में ये तेंदुआ घूमता हुआ नजर आया देर रात। वहीं मेरठ में ही दबंगों ने युवक को पीटा है। दबंगों ने युवक को बंधक बनाकर उसकी पिटाई कर दी। युवक को मृतक का समझकर नाले में फेंका तो युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पड़ोस के ही 4 दबंगों ने ये वारदात को अंजाम दिया। तो लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां दबंगों की दबंगई किस कदर सामने आई है कि एक युवक को किस तरह पीटा गया और उसके बाद उसे मृत समझकर उसे नाले में फेंक दिया। हालांकि गंभीर हालत में उस युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।